हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राम गोविंद चौधरी साहब, जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा है उसमें नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं और कई बार कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। उनसे समाजवाद की जो मौजूदा स्थिति है उस पर जानने की कोशिश करेंगे। आप लंबे वक्त से लोहिया जी के लोग के साथ में आप लोग काम किए हैं, मौजूदा वक्त में समाजवाद की क्या स्थिति आप लोग देखिए, समाजवाद को दम तोड़ रहा था इस देश में, प्रदेश में। मुलायम सिंह ने समाजवादी पार्टी बना करके समाजवाद को फिर शक्तिशाली बनाने का काम किया और माननीय अखिलेश यादव उसको और मजबूती प्रदान कर रहे हैं। लेकिन जो समाजवाद का सिद्धांत है, जो उसका चरित्र है, जो उसका विचार है, उसको निभाने वाले बहुत कम ही लोग मिल पा रहे हैं। नए लोग और नए राजनीति करने वाले लोगों को समाजवाद से लेना देना बहुत नहीं है। जल्दी से पद प्रतिष्ठा, एमएलए, एमपी, मंत्री, आजकल की इसी की लड़ाई हो गई है। लेकिन अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवाद, लोहिया, जयप्रकाश, नरेंद्र देव के विचारों को जन स्तर पर ले जाने का काम अखिलेश यादव के नेतृत्व में हम लोग कर रहे हैं। हम समझते हैं कि जो हमारे पुरखों की जो समाजवाद के विषय में जो उनकी धारणा थी, उस पर हम लोग चल करके पुनः उत्तर प्रदेश को और देश को समाजवादी रास्ते पर ले चलने का काम करें। जो समाजवाद के सिद्धांत हैं, समता, समानता, बंधुत्व, आज उस पर जो मौजूदा दौर चल रहा है उस पर कहीं ना कहीं बड़ा संकट है। क्या आप मानते हैं संकट है और उससे निपटने की क्या आप रास्ता बताएंगे? संकट संघर्ष से दूर होता है और समाजवादी पार्टी उस संकट को टालने के लिए संघर्ष कर रही है और जनता का भी साथ मिल रहा है। आने वाले समय में जो बाधा है, जो जातिवादी लोग हैं, सांप्रदायिक लोग हैं, जो समाज में वैमनस्यता फैला रहे हैं, धर्म में वैमनस्यता फैला रहे हैं, ऐसे लोगों को समाजवादी विचारधारा से समाप्त किया जाएगा और पुनः आचार्य देव, डॉक्टर लोहिया और जयप्रकाश जी के विचारों को, चंद्रशेखर जी के विचारों को, जॉर्ज फर्नांडिस के विचारों को जमीन पर ले जाने का काम किया जाएगा। नहीं, जिस तरीके से आप लोगों की जो मुखालिफ पार्टियां हैं या जो विचारधारा, जिसको आप कह लीजिए कि जो मुखालिफ विचारधारा है, वो जिस तरीके से आज भेदभाव फैला रही है, लगता नहीं है कि आप लोगों के सामने चैलेंज बढ़ गया है और उस हिसाब से आप लोग काम नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, चैलेंज बढ़ गया है और जो सांप्रदायिक शक्तियां हैं, जो समाजवाद के विरोधी हैं, वो मजबूत हैं। लेकिन अब जनता उनकी बातों को समझ चुकी है। एक बात बहुत दिन तक नहीं चल सकती, झूठ बहुत दिन तक नहीं चलता, अफवाह बहुत दिन तक नहीं चलता। तो अब धीरे धीरे लोगों के बीच में समझ में आ रहा है कि हिंदू मुसलमान दो नहीं है, एक है। धर्म के प्रति राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति होनी चाहिए गरीबी उन्मूलन, शिक्षा, स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए, किसानों की स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए। लेकिन धर्म में उलझा करके ये लोग देश को चौपट कर दिया है। तो अब लोगों को समझ में आया है, समाजवाद मजबूत हो रहा है। अब निश्चित है कि समाजवादी विचारधारा इस फासिस्ट विचारधारा को हटा के माने। आखिर में क्या अपील करना चाहेंगे जो लोग समाजवाद से जुड़े हुए हैं या जो लोग समाजवाद में विश्वास रखते हैं, उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे? हम समाजवादी लोग अभी स्थिति में आ गए हैं कि जब देश गुलाम था, लगता था कि नहीं आजादी मिलेगी, तो गांधी जी ने बॉम्बे के अधिवेशन में अंतिम में कहा था, करो या मरो। और फिर समाजवादी विचारधारा के लोग भी इसी रास्ते पा रहे हैं कि करो या मरो, या तो फांसी को भगाओ और नहीं तो गोली खा के मर जाओ। देश को बचा लो, समाज को बचा लो और देश के गरीबों को गरीबी रेखा के ऊपर उठाओ, संपन्न देश बनाओ। इसकी लड़ाइयों शुरू हो गई। तो ये राम गोविंद चौधरी साहब हैं, उन्होंने बताया कि किस तरीके से समाजवादी विचारधारा जो है वो सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ रही है। उन्होंने पूरा रास्ता भी बताया है और लोगों से अपील भी की है कि किस तरीके से वो समाजवाद को मजबूत कर सकते हैं। उर्दू इन्फॉर्मर, बाराबंकी।